हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रविंद्र सर। तो आज हम सीखने वाले हैं मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ये तीनों के तीनों होते क्या है और हमारे एग्जाम में इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम करते नहीं है या हो जाता है मान लो, लेकिन हम ढंग से उसको समझ नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीजन क्या था। बट बिफोर आई स्टार्ट आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एसएससी का कोई भी पेपर देना हो, चाहे अभी आपको सीजीएल आने वाले देने हो, सीएचएसएल देने हो, एमटीएस देने हो, या आने वाले टाइम में आपके स्टेनो का पेपर होगा और अंग्रेजी को लेकर के आप सीरियस हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, अंग्रेजी का आप रूल्स याद कर रहे हैं लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए लाइव क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी पर। सो आप हमारा लाइव क्लास अनअकैडमी का ज्वाइन एक बार करके देख सकते हैं, जहां पे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को नई चीजें मिलेगी। हमारे क्लासेस से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, आपको कोई भी पैसे या कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको जुड़ने के लिए अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है, इस कोड का यूज करना है अपने क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। जो भी आपकी क्लासेस फ्री है उनको अनलॉक करने के लिए इस अनलॉक कोड रंजन 2021 का यूज करना है और आपकी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। क्लासेस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट हमारे क्लासेस पे पहुंच सकते हैं। इस कोड का प्रयोग करके नहीं आया, इस कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज बैच मिलता है जो आपको इनेबल करता है, आपके सिलेबस को पूरा करता है, आपको पूरा तैयार करता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपने कवर किया है, कितना आपने सीखा है। ये सारी चीज के लिए फ्री मॉक टेस्ट भी आपका होता है। तो ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी की लाइव सेशन के साथ साथ सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। चलिए, ये मेरा वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को भी आप विजिट करिए, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, लाइक अगर आपको किसी सिलेबस को लेकर के दिक्कत है तो सिलेबस भी मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया, तो आप सिलेबस भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। तो आई होप अगर साइंस थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे या मैथ्स पढ़े होंगे तो मोनो का मतलब पता होगा कि मोनो क्या होता है, या अगर आपने रूट वर्ड पढ़ा हो इंग्लिश में तो ये भी आपको पता हो। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब दो होता है दो। अब कॉम्प्लेक्स तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स आखिर होता क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं मोनो की, डाई की या कॉम्प्लेक्स की, तो एक्चुअली ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब को जान लें कि वर्ब हमारे पास दो तरीके का है। एक वर्ब है ट्रांजिटिव, एक वर्ब है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, और जब ऑब्जेक्ट लेते हैं तभी ये बनते हैं आपके मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स, तभी बनते हैं। यानी इंट्रांजिटिव में कोई टेंशन है ही नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर कोई जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है? तो ध्यान रखेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है, और इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप सेंटेंस में व्हाट और whom से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको दो चीज दिलाएगा, एक तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ वर्ब को भी डिटरमिन कर देगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शी टीचेस इंग्लिश। अब क्वेश्चंस करिए, शी टीचेस व्हाट, क्या पढ़ाती है? जवाब मिलेगा ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज हमें पता चल गया, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब को भी डिटरमिन कर दिया कि ये वर्ब जो है आपका ट्रांजिटिव है। तो व्हाट और whom से आप पता कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट भी है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है। अब बात करेंगे जो मेरा मेन टॉपिक है, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स क्या होगा।
तो हमारे पास बहुत ऐसे वर्ब है जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सारे वर्ब्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट लेंगे, ये आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओनली वन ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहो तो ओनली वन ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो ओनली वन होगा, इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आप लिख ही नहीं सकते। तो वो ट्रांजिटिव वर्ब आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स, इतना समझ में आया कि वैसा वर्ब, वैसा ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ सिंगल ऑब्जेक्ट लेगा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे देखेंगे, she sings a song। अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, a song, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो सिंग्स आपका वर्ब है यहाँ पर, ये आपका मोनो ट्रांजिटिव है। जैसे देखें, वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर अगेन हम इस बात को देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है, और एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना है ना हम लगा सकते। तो ये वर्ब आपका मोनो ट्रांजिटिव। तो मोनो ट्रांजिटिव समझ में आया कि वैसा वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ही लेता है, वो आपका मोनो ट्रांजिटिव कहलाता है। दूसरा देखेंगे, डाई ट्रांजिटिव। अब जब डाई ट्रांजिटिव की बात आती है तो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेता है। तो सिंपली जब दो ऑब्जेक्ट्स लेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का हम नाम भी आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या तरह के ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब भी आप बात करोगे तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में आपका दो ऑब्जेक्ट्स होता है, सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो सेंटेंस वो हमेशा डायरेक्ट होगा। जब सेंटेंस में आपके एक ऑब्जेक्ट होंगे तो डायरेक्ट होंगे। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इस पे ध्यान रखना है कि जो आपका हुम का रिप्लाई होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो आपका व्हाट का रिप्लाई होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। जब दो ऑब्जेक्ट्स आएगा तो दोनों का नाम भी होगा, तो इसमें जनरली एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी दोनों का रिलेशन जनरली होगा कि पहले हम इनडायरेक्ट लिखेंगे और बाद में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट। सीक्वेंस यही होगा कि पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। आप जरा देखिए, शी गेव मी अ पेन। अब यहां पर आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको एक मी मिल रहा है जो कि होम का रिप्लाई है, और एक पेन मिल रहा है जो कि वर्ड का रिप्लाई है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, अब इस वर्ब को हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो बहुत ऐसे वर्ब्स हैं अपने पास इंग्लिश में जो कि डाई ट्रांजिटिव्स हैं और कुछ मोनो ट्रांजिटिव्स हैं। जैसे अगर मैं देखूं, he teaches us English। अब यहां पर देखेंगे टीचेज को हम क्या कहेंगे, टीचेज को हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव। यहां पर देखेंगे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सजीव निर्जीव करके मत फंसिएगा, वो कुछ लोग कर देते हैं सजीव और निर्जीव, तो वैसा मत करिएगा। ये चीजें हमारी क्लियर हो गई कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब आते हैं कि सर इसका कॉम्पिटिटिव यूज क्या है, हम एग्जाम्स में हमें कैसे इफेक्ट करता है। चलिए एग्जाम वाली बात अब सीखते हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास दिक्कत शुरू हो जाता है। अगर शी गेव मी अ पेन का हम पैसिव वॉइस बनाने चले,
शी गेव मी अ पेन। तो ये हमें पता चला कि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसका पैसिव दो तरीके से बन सकता है। एक तरीका है कि आप मी को पहले ला दीजिए, तो ये बनेगा आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ पेन बाई हर, आई वॉज गिवन अ पेन बाई हर। अगर आप चाहो तो पेन को भी पहले ला सकते हो। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई हर, कुछ इस तरीके से। तो इसका दो पैसिव हो जाता है। अब एक तरीका है कि हमें एग्जाम में कभी कभी ये एक्टिव वॉइस दे देता है, इस तरह के पैसिव बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसी सेंटेंस को ना दूसरे तरीके से लिख देता है। शी गेव अ पेन टू मी, यहां इन्होंने ऐसे लिख दिया, यानी पहले इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा और बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहला रहा था उसको टू के साथ लिख दिया। क्या अब इसका हम पैसिव वॉइस दो तरीके से बनाएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। इसमें सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है और सिर्फ इसी से पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मतलब हम मी को पहले नहीं ला सकते। रीजन कि ये वर्ब से अब रिलेट नहीं कर रहा, अब ये प्रेपोजिशन से रिलेट कर रहा है। तो अब इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो सिंपल एक बनेगा कि अ पेन वाज गिवन, अब एक टू मी को एज इट इज रहने देंगे बाय हर। तो अब देख पा रहे हैं कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन एक का दो पैसिव वॉइस है और दूसरे का सिर्फ एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहां पर ये जो है वो मोनोट्रांजिटिव सॉरी डाई ट्रांजिटिव हो गया और यहां पर आप इसको मोनोट्रांजिटिव ही कहेंगे। तो एक ही वर्ब को दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मी है वो टू प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप लोग एक चीज नहीं जानते तो ये बता देता हूं मैं कि अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट कौन कौन लेता है। एक आपका वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है और एक आपका प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है। यानी ऑब्जेक्ट दो का हो सकता है, एक वर्ब का प्रेपोजिशन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट वाले का हम पैसिव वॉइस नहीं काउंट करेंगे या नहीं बनाएंगे। तो ये दो चीज समझ में आ गया कि जब सिंगल वर्ब होगा तो मोनोट्रांजिटिव होगा, दो होगा तो डाई ट्रांजिटिव होगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की, तो इसमें एक्चुअली कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ये एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली ये एक वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, साथ ही साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट ना लेके ये अपने साथ एक कंप्लीमेंट लेता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन कंप्लीमेंट। अब जरा समझेंगे इसको। वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, जैसे देखिएगा, वी इलेक्टेड हिम आर कैप्टन। अब आपको दिखने में ऐसे इतना आसान लगेगा कि ये लगेगा सर ये तो मोनोट्रांजिटिव हो गया, डाई ट्रांजिटिव हो गया, सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इस बात का समझिएगा ध्यान से। ये तो हुम का रिप्लाई है, लेकिन क्या ये व्हाट का रिप्लाई होगा? अब लगेगा कि सर व्हाट का रिप्लाई भी लग रहा है कि हम लोगों ने उसे अपना कैप्टन चुना। लेकिन अब एक ही चीज को समझेंगे कि जब ऑब्जेक्ट होता है तो दोनों का दोनों वर्ब से रिलेट करता है, लेकिन क्या ये वर्ब से रिलेट कर रहा है? आप समझेंगे जरा, क्या ये वर्ब से रिलेट कर रहा है? तो नहीं, ये रिलेट कर रहा है हिम से। आप देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, अगर फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये जो आर कैप्टन लिखे हम हिम का ये कंप्लीमेंट है। अब इसके भी पैसिव वॉइस में हमें दिक्कत होता है एग्जाम में। हम क्या कर देते, कभी कभी इसको लेके आ जाते, तो ध्यान रखेंगे कि कंप्लीमेंट कभी पहले नहीं आएगा, इसका एक ही पैसिव वॉइस बनेगा, वो बनेगा ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई अस। इसका पैसिव वॉइस को यूं बनेगा। आप ये नहीं लिख सकते कि आवर कैप्टन वाज इलेक्टेड टू हिम और समथिंग कुछ इस तरीके का। तो ध्यान रखेंगे एसएससी के एग्जाम में तो बार बार पूछे जाते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत सारे वर्ब्स हैं, लाइक इसमें आपका चूज वर्ब हो सकता है,
सिलेक्ट वर्ब हो सकता है, ठीक है, मेक वर्ब हो सकता है। तो ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इन 3 वर्ब से आप कुछ सेंटेंस लिख करके कमेंट में जरूर लिखें। चलिए, आपका ये टास्क हो गया कि आप लोग इसको जरूर लिखिए। एंड आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव में। चलिए एंड करते क्लास को, और आप लोग ये काम कर दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत आप लोग को तो होगा नहीं करने में। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।